ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आज मंगल है और सितंबर की 2 तारीख। ZBC सरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। सूडान में लैंड स्लाइडिंग से 1000 अफराद हलाक। बागी ग्रुप की बैनुल अक़वामी तंजीमों से इमदाद की अपील। Yes, Louisa, according to sources in the area, it's 1,000 people dead and an entire village buried under that landslide except for one survivor. That's very dramatic. अफगानिस्तान में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 800 से ज़ायद। मुतासरा इलाकों तक रसाई मुश्किल। जानिए अफगानिस्तान में ज़लज़ले क्यों ज़्यादा आते हैं। पाकिस्तान के शहरों में जब ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं तो USGS के मुताबिक ज़लज़ले का एपिसेंटर अक्सर अफगानिस्तान का कोई इलाका होता है। पहले ये समझ लेते हैं कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि इंडिया ने टैरिफ तकरीबन खत्म करने की पेशकश की थी, लेकिन अब ताखीर हो गई है। President Trump also taking to social media. I wanted to share what he posted on Truth Social, saying what few people understand is that we do very little business with India, but they do a tremendous amount of business with us. पाकिस्तान में बारिशों के बाइस सैलाब का अलर्ट। डैमों के स्पिलवेज खोलने का फैसला। के रावल डैम में पानी की सतह 1751 फुट तक पहुंच चुकी है। स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, लाखों अफराद मुतासिर। जिस माँ के तीनों लहते जिगर चले गए हूँ उस पर क्या बीती होगी। अगर सैलाब ना आया होता तो शायद हम हॉस्पिटल पहुँच जाते तो तीनों बच्चों की जो है ना जिंदगी बचाई जा सकती थी। शुमाली इंडिया में मुसलसल बारिशों से सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक। इलाके दे बहुत परेशान है क्योंकि पानी जड़ा बहुत ज्यादा चढ़ चुका। लोग अपने घरां दीयां छत्तां ते चढ़े हैं। और जानिए क्या मुर्दा सांप भी काट सकता है। भारत में 3 हैरानकुन वाकयात रिपोर्ट। तमिलनाडु में AI निगरानी से रेलवे पटरियों पर हाथियों की अमवात में कमी। AI की मदद से की जाने वाली निगरानी हाथियों को महफूज तरीके से रेलवे ट्रैक पार करने में मदद दे रही है। कर्नाटक में अनोखा इंतजार। मुर्गी के अंडा देने पर सबकी नजरें क्यों। इंडिया में कर्नाटक के एक गांव में एक अनोखा वाक़या सामने आया है जहां मुबैना तौर पर एक मुर्गी ने नीला अंडा देकर सबको हैरान कर दिया। जहाज में जिनसी तशद्दुद का वाकया। सुनिए बरतानवी लड़की का भयानक तजर्बा। पिछले साल सितंबर में एक बरतानवी लड़की अफ्रीका में कुछ वक्त गुजारने के बाद बरास्ता दोहा घर वापस आ रही थी के दौरान परवाज उसके साथ इंतहाई हौलनाक वाकया पेश आया। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी आज के सरबीन का हिस्सा होंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। सूडान में बागी ग्रुप लिबरेशन मूवमेंट के मुताबिक मगरबी सूडान के दूर दराज इलाके मारा के पहाड़ों में लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में कम से कम 1000 अफराद हलाक हो गए हैं। बागी ग्रुप की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता कई दिनों की जारी मूसलाधार बारिश की वजह से इतवार के रोज़ लैंड स्लाइडिंग हुई, जिसकी वजह से तारासैन नामी गांव में सिर्फ एक फर्द जिंदा बचा है, जबकि बाकी पूरा गांव मलबे तले दब जाने की वजह से तबाह हो गया है। बागी ग्रुप लिबरेशन मूवमेंट की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों से इंसानी इमदाद की अपील की गई है। सूडानी फ़ौज और नीम फ़ौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF के दरमियान जंग के बाद शुमाली दारफोर रियासत के बहुत से रिहायशियों ने मारा नामी पहाड़ी इलाके में पनाह ली हुई थी। वाज़ेह रहे कि सूडानी फ़ौज और RSF के दरमियान अप्रैल सन 2023 में शुरू होने वाली खाना जंगी ने मुल्क को कहत की तरफ धकेल दिया है। वाज़ेह रहे कि सूडानी फ़ौज और RSF के दरमियान अप्रैल सन 2023 में शुरू होने वाली खाना जंगी ने मुल्क को कहत की तरफ धकेल दिया है और मगरबी दारफोर के इलाके में नस्ल कुशी के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। खाना जंगी के नतीजे में हलाकतों की तादाद का तखमीना काफ़ी मुख्तलिफ है, लेकिन गुज़िश्ता साल एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक सन 2023 में लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक 1.5 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं। ताहम इस जंग के बाद से अब तक तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख अफराद अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। Yes, Louisa, according to sources in the area, it's 1,000 people dead and an entire village buried
under that landslide except for one survivor. That's very dramatic. This area, if you know it, we've been there. Al Jazeera has been the only international news organization to be inside Jabal Marra itself. That's an area where you can't reach by car or any other means of land transportation. अफगानिस्तान के मशरकी सूबे कुन्नड़ में इतवार की शब 6 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसके झटके काबुल समेत पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हलाकतों की तादाद 800 से ज़ायद हो सकती है, जबकि तालिबान हुकूमत ने मुतासरीन के लिए 1 अरब अफ़गानी इमदाद मुख्तस की है। ज़लज़ले से कुन्नड़ के अलावा लुगमान, नूरिस्तान और नंगरहार भी मुतासर हुए हैं। दूर दराज इलाकों तक रसाई ना होने के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी पेश आ रही है और बड़ी तादाद में लोग हेलीकॉप्टरों के मुंतज़िर हैं। भारत ने मुतासरीन के लिए 1000 खैमे काबुल भेजने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में आने वाले बेशतर ज़लज़लों का एपी सेंटर अफगानिस्तान में ही होता है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे यानी UGSC के मुताबिक वहां आए मुतअद्दिद ज़लज़ले हज़ारों इंसानी जानें ले चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान की ज़मीन बड़ी फॉल्ट लाइन्स पर वाक़ है, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स की मुसलसल हरकत ज़लज़लों का बाइस बनती है। इस मौजू की तफसील किरण फातिमा की रिपोर्ट में देखी जा सकती है। पाकिस्तान के शहरों में जब ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं तो USGS के मुताबिक ज़लज़ले का एपिसेंटर अक्सर अफगानिस्तान का कोई इलाका होता है। पहले ये समझ लेते हैं कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। बेसिकली ज़मीन की सरफेस क्रस्ट और अपर मेंटल प्लेट से बनी होती हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ज़लज़ला उस वक्त आता है जब उन टेक्टोनिक प्लेट्स में अचानक हरकत होती है। जिस मकाम पर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, वहाँ फॉल्ट लाइंस या फ्रैक्चर्स वजूद में आते हैं। अब बात करते हैं कि अफगानिस्तान में इतने ज़लज़ले क्यों आते हैं। अफगानिस्तान में हर वक्त ज़लज़लों का ख़तरा इसलिए भी रहता है क्योंकि ये मुतादिद फॉल्ट लाइंस के ऊपर वाक़ है, जहाँ इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से नुकसानात की दूसरी बड़ी वजह वहाँ की कमज़ोर इमारतें हैं। यहाँ ज़्यादातर घर मिट्टी की ईंटों के या कमज़ोर कंक्रीट से बने होते हैं, जो ज़लज़ला बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखते। तीसरी वजह ज़लज़ले की वजह से होने वाली लैंडस्लाइडिंग है, जो नुकसानात का बाइस बनती है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से इमदादी टीमों को मुतासरा इलाकों में पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इंडिया ने अमेरिका की मसनूआत पर टैरिफ में इस हद तक कमी की पेशकश की है कि अब टैरिफ ना होने के बराबर होगा, लेकिन अब इसमें बहुत ताख़ीर हो गई है। ताहम इंडिया की जानिब से बाज़ाबिता तौर पर अमेरिका के लिए टैरिफ कम करने का ऐलान सामने नहीं आया है। ट्रुथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट में ट्रंप का कहना था कि थोड़े ही लोग जानते हैं कि हम इंडिया के साथ बहुत कम कारोबार करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कारोबार करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि वो हमें बड़ी तादाद में मसनूआत फ़रोख्त करते हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत कम चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। इंडिया का हवाला देते हुए उन्होंने मजीद लिखा कि इन्हें ऐसा बरसों पहले कर देना चाहिए था। अमरीकी सदर के मुताबिक इंडिया अपने लिए ज़्यादातर तेल और अस्करी मसनूआत रूस से खरीदता है और अमेरिका से बहुत कम। So India buys most of its oil and military products from Russia, very little from the U.S. They have now offered to cut their tariffs to nothing, but it's getting late. They should have done so years ago. Just some simple facts for people to ponder. So that is what President Trump posted there on his Truth Social platform right there. पाकिस्तान में NDMA ने 1 से 3 सितंबर तक बारिशों के बाइस सैलाब का अलर्ट जारी किया है। दरियाए सतलज, रावी और चुनाब में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है, जबकि नशीबी इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। इस्लामाबाद में सिमली डैम और रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने हिफाजती इक़दामात के तहत मार्गला हिल्स के तमाम ट्रेल्स बंद कर दिए हैं। शदीद बारिश के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं और दूसरी जानिब पंजाब में हालिया सैलाबी सूरत हाल ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। PDMA के मुताबिक 26 अगस्त से अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 41 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद 24 लाख से तजावुज़ कर गई है। सूबे के 3243 देहात ज़ेर आब आ चुके हैं और 395 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। दरियाए रावी में बल्लोकी और सिदनाई, जबकि दरिया चनाब में त्रीमू के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। सतलज में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाइस बहाव मजीद बढ़ने का खदशा है। अब तक पंजाब पुलिस और रेस्क्यू इदारे 2,57,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं।
पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने मुल्क भर में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सूबा पंजाब समेत कई इलाके ज़ेरे आब आए, जहां न सिर्फ कीमती जानें ज़ाया हुई बल्कि लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक जिंदा बच जाने वाले लोगों की जिंदगियां भी इस साने के बाद हमेशा के लिए बदल गई हैं। मज़ीद तफसीलात शहजाद मलिक और नैयर अब्बास से। जिस माँ के तीनों लहते जिगर चले गए हूँ उस पर क्या बीती होगी। अगर सैलाब ना आया होता तो शायद हम हॉस्पिटल पहुँच जाते तो तीनों बच्चों की जो है ना ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। हमारी तो दुनिया उजड़ गई, बच्चों के साथ ही तो माँ प्यो का आखिरी टाइम गुजरता है। हमारे ये डंगर जो है ये 3-4 ये पड़े हैं मरे हुए, 2 वो हैं, ये एक है इधर, ये देखें एक वो देखें, बिल्कुल जीरो ते आ गए असी, कोई मतलब कि एहो ही सब कुछ यही सी खत्म हो गया। पंजाब के 3 दरियाओं में हालिया सैलाब की वजह से गांव-गांव और शहर ज़ेरे आब आ गए हैं, जिसकी वजह से 20 लाख अफराद मुतासर हुए हैं और ये तादाद बढ़ती ही जा रही है। सैलाब की वजह से हज़ारों एकड़ अराज़ी पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं, दर्जनों इंसानी जानें ज़ाया हुईं और करोड़ों रुपए मालियत की इमलाक को नुकसान पहुंचा। सैलाब की तबाहकारियाँ और ऐसी ही चंद कहानियाँ हमें देखने को मिली। ये वज़ीराबाद का इलाका सोदरा है, जहाँ पर एक खातून ने हॉस्पिटल जाते हुए गाड़ी में ही 3 नौमौलूद बच्चों को जन्म दिया। शदीद सैलाब की वजह से खातून बर वक्त हॉस्पिटल ना पहुँच सकी और ये तीनों नौमौलूद बच्चे गाड़ी में ही दम तोड़ गए। जुम्मे रात का दिन था और शाम का टाइम था। अचानक बाबी की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो उम्मीद से थी और हम बर वक्त हमसायों का तल्ला में किया, गाड़ी निकाली और हमें लेकर चले गए। रास्ते में पानी बहुत ज़्यादा था और बच्चों की जो पैदाइश है ना गाड़ी में ही हो गई थी। सैलाब की वजह से आगे जाया भी नहीं जा सका था। जब हम घर वापस आ चुके थे तो आते बच्चों की डेथ हो गई थी। ये माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम लोग तो ऐसे ही बोल सकते हैं शायद बच जाते। वो माँ से उम्मीद यही थी कि अगर मेरे बच्चों को फिर वक्त हॉस्पिटल में पहुँचाया जाता तो शायद बच्चे बच सकते थे। ये सियालकोट की तहसील समड़ियाल का गांव माजरा कलां है और मैं इमरान अरशद के घर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर चंद रोज़ पहले जो सैलाब आया था तो इमरान अरशद अपनी फैमिली समेत इस सैलाब की नज़र हो गए थे। अल्लाह पाक सब्र दे, बहुत ज़्यादा अलमी है, ट्रेजेडी है, अल्लाह पाक सब्र दे। ये जगह जी जिधर से पानी आया दरियाए चनाब का, ठीक है, जिधर हम खड़े हैं इधर से पानी गुजरा था 4-5 फुट था, ठीक है, इधर से इधर बह गया पानी आ रहा है। इधर से जिधर असी मौजूद हैं मौके पे, इधर इमरान और उसकी बीवी और 3 बेटियां और 1 बेटा जो पानी की नज़र हो गए हैं, बह गए हैं, ठीक है। तो इधर जो सामने नज़र आ रहा है वो गुसलखाना, उधर से 2 डेड बॉडियाँ एक दिन मिली हैं, सैलाब वाले दिन 28 अगस्त को, 2 मिली 29 को, ठीक है, 1 कल मिली है, 1 बेटी 2 साल की रह गई है। वो कोशिश है 112 वाले की वो कर रहे हैं कोशिश, मिल जाए बेटी साड़ी, सानू सुकून हो जाए, असी उन्होंने दफना दईए अपने हत्थां नाल। मोहम्मद इब्रार भी उन किसानों में शामिल हैं जिनके न सिर्फ दर्जनों एकड़ अराजी थी उस पर नुकसान पहुंचा, बल्कि उनके दर्जनों मवेशी भी पानी में बह गए। 50 एकड़ असी फसल लाई सी ते 50 डंगर साढ़े बन्ने हैं चारण वास्ते। वो सैलाब मतलब कि बारिशों की वजह सैलाब असी घर सुते हैं, 12 बजे मौलवी हरां पिंड ऐलान किया कि सैलाब आ गया। असी जो ही इत्थे आए हैं तो पानी सानू पिंडों निकलते 4-4 फुट हो गया। जो ही असी डंगरां दे कोल उन्होंने आया उन्होंने कोल ते 9-10 फुट तक पानी हो गया। फिर मतलब कि असी अपनी जान बचा के असी नाल होटल सी उहदी ते उत्थे सारी रात रहे हैं। सुबह आए उत्थे एक डंगर भी नहीं, 50 ते 50 ही उत्थों रुड़ गए। गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो हमारे हॉस्पिटल हैं यहाँ पे डॉक्टर मौजूद हों, अमला ऐसा मौजूद हो कि ऐसी कंडीशन में जो सैलाब की वजह से या वैसे भी ऐसी हालत में औरतें, इनका ट्रीटमेंट यहाँ किया जाए। अमल करके काम बताए करे, सारा कुछ हर है ठीक है। दूसरे लोग जो बच गए बच्चे उनके
ਉਹ ਮਹਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ पे ਰਹੇ। ਬੰਨ ਛਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾ ਪੁਲ ਹੈ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ नहीं गुजरिया उतों बन टुट गया, ਉਹਦੀ वजह सारा साढ़े ते मतलब कि असर होया, ज़मीनां साड़ियां फसलां जानवर तबाह इस वजह तो है। सैलाब से जितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है उसकी वजह से लोगों को अपने पाँव पर खड़ा होने में सालों लग जाएंगे। शुमाली इंडिया में मुसलसल बारिशों और दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने के बाइस सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक नशेबी इलाके ज़ेर आब आने लगे हैं और लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के इक़दामात जारी हैं। मज़ीद तफसीलात शकील अख्तर से। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਚੁੱਕਾ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆ। 10-10 12-12 फुट एक बिल्डिंग डूब चुकी है। तो जितना ये आएगा खतरा बढ़ता जाएगा और इसकी जद में इसके घेरे में और लोग आते जाएंगे। शुमाली इंडिया में मुसलसल बारिशों से सैलाब की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक हो गई है। अगर बरसात इस तरह से हिमाचल में होती रही, इधर होती रही, तो फिर परिस्थितियाँ बिगड़ भी सकती हैं। तो जिस तरह का नुकसान बहुत ज़्यादा, फसलें तो बची नहीं, पशु भी मारे गए हैं, लोगों के जो घर हैं जैसे 4-10 5-5 4 दिन पानी रह गया घरों में, जिंदगी भर में सारी कमाई पूंजी जोड़कर एक घर बनता है, घर के नुकसान भी ज़्यादातर हुए, फसलें बची नहीं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू खित्ते में बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही मची है। सैलाबी रेले से जगह जगह सड़कें बह गई हैं, चट्टानें और तोदे गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं और हजारों मकानात तबाह हो गए हैं। दिल्ली में भी जमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जो अभी 3 लाख जैसे आपने बताया क्यूसिक से ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, हमें ये उम्मीद है कि अभी शायद इतना ही अभी 1-2 दिन तक चलेगा। उधर पंजाब में इतवार की रात से मुसलसल बारिशों से सैलाब की सिचुएशन और भी मुश्किल हो गई है। रियासत के पठानकोट, गुरदासपुर, फजिल्का, कपूरथला, तरन तारन, फिरोजपुर, होशियारपुर, जालंधर और अमृतसर अजला में 1000 से ज़्यादा गांव सैलाब की जद में हैं। सैलाब का पानी खेतों और बस्तियों में पहुंच गया है। या सिर्फ ये 5-6 गेट खुले थे, बाकी ये बंद थे सारे आगे तक जितने भी हैं, क्योंकि इन गेटों को खोलते तो आगे ज़्यादा खतरा था गाँव में। फिर नीचे से इन्होंने जाके कट मारा, इसको दरिया को काटा, फिर ये गेट खोले, तभी ये कंट्रोल हुआ पानी। नुकसान काफ़ी हुआ, नीचे काफ़ी नुकसान है। इमदादी टीमें लोगों को सैलाबज़दा इलाकों से निकालने में लगी हुई हैं। रावी, ब्यास, घग्गर और दूसरे दरियाओं में पानी मुसलसल बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात ने हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और मगरबी यूपी में भारी बारिशों की पेशगोई की है। भारत की रियासत आसाम में 3 ऐसे गैर मामूली वाकयात सामने आए हैं जिनमें मरने के बाद भी सांपों ने इंसानों को काटा है। इन वाकयात में कोबरा और ब्लैक क्रेट नस्ल के सांप शामिल थे। तहकीक के मुताबिक सांप के मरने के बाद भी उसका जहरीला निज़ाम चंद घंटों तक फाल रहता है और काटने की सूरत में जहर मुतासरा शख्स के जिस्म में दाखिल हो सकता है। इन वाकयात में काटे गए अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एंटी वैनम के जरिए उनकी जान बचाई गई। माहिरीन के मुताबिक मुर्दा सांप को हाथ लगाने या उठाने में एहतियात ना की जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। इंडियन रियासत तमिलनाडु में महकमा जंगलात ने AI पर मबनी निगरानी का निज़ाम मुतारिफ करवाया है ताकि रेलवे पटरियों पर हाथियों की हलाकतें रोकी जा सकें। महकमा के मुताबिक 6500 से ज़्यादा महफूज क्रॉसिंग पॉइंट्स कायम किए गए हैं और नवंबर 2023 से अब तक इन पटरियों पर किसी हाथी की मौत रिपोर्ट नहीं हुई। ये निज़ाम हाथियों की बर वक्त निशानदेही और ट्रेनों की रफ्तार कम करने में मुआवन साबित हो रहा है। मज़ीद जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। AI की मदद से की जाने वाली निगरानी हाथियों को महफूज तरीके से रेलवे ट्रैक पार करने में मदद दे रही है। तमिलनाडु का महकमा जंगलात रेलवे ट्रैक्स पर हाथियों की हलाकतें रोकने के लिए AI पर मबनी निगरानी का निज़ाम इस्तेमाल कर रहा है। एक कंट्रोल रूम से कैमरे जिनमें थर्मल इमेजिंग और मोशन सेंसर्स लगे हैं मॉनिटर किए जाते हैं। हमने रेलवे ट्रैक के नज़दीक हाथियों की नकलो हरकत देखी है। बराए करम लोकोमोटिव ड्राइवर को कहें कि वो ट्रेन आहिस्ता चलाए। जब सिस्टम्स को रेलवे ट्रैक के नज़दीक हाथियों की मौजूदगी का पता चलता है तो इस वक्त मकामी टीमों को ट्रेनें आहिस्ता करने का अलर्ट मिलता है
ताकि जानवर बाहिफाजत पटरी से गुजर जाएं। ये निज़ाम कुछ अरसे से फ़ाल है और इसकी वजह से 6500 बार जानवर महफूज तरीके से ट्रैक पार कर सके हैं। महकमे के अहलकारों के मुताबिक नवंबर 2023 से रेल की पटरियों पर हाथियों की कोई हलाकत नहीं हुई है। इंडिया की रियासत कर्नाटक के एक गांव में जानवरों के डॉक्टरों की एक टीम एक अनोखे मामले के बाइस एक मुर्गी के अंडा देने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आमतौर पर जिस तरह घर में नवमौलूद बच्चे की आमद सब के लिए खुशी का बाइस होती है, इसी तरह यहाँ लोग उस अंडे के मुंतज़िर हैं। इस मुनफरद वाक़े की तफसील इमरान कुरैशी की रिपोर्ट पर मबनी रुबाब बतूल की वीडियो में पेश की गई है। इंडिया में कर्नाटक के एक गांव में एक अनोखा वाक़या सामने आया है, जहां मुबैना तौर पर एक मुर्गी ने नीला अंडा देकर सबको हैरान कर दिया है। मुर्गी के मालिक सैयद नूर के मुताबिक उनकी मुर्गी 2 साल से रोजाना अंडा दे रही थी, मगर पीर के रोज उसने नीले रंग का अंडा दिया। ये खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और बहुत से लोग इस मुर्गी को देखने के लिए सैयद नूर के घर आ पहुंचे। अब वेटरनरी डिपार्टमेंट की एक टीम इस मुर्गी पर कड़ी नजर रखे हुए है। कर्नाटक वेटरनरी एनिमल एंड फिशरीज यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नदीम फिरोज के मुताबिक ये बात साइंसी लिहाज से मशकूक है, क्योंकि अंडों की रंगत मखसूस नस्लों में ही मुख्तलिफ होती है। आमतौर पर चंद परिंदे नीले अंडे देते हैं, लेकिन मुर्गियों में ऐसा होना नायाब है। वेटरनरी साइंसेज डिपार्टमेंट के डॉक्टर अशोक कुमार के मुताबिक मुमकिन है कि मुर्गी के जिस्म में ब्लोडीन नामी बाइल पिगमेंट की ज्यादती अंडे की रंगत में तब्दीली का सबब बनी हो। फिलहाल मुर्गी को निगरानी में रखा गया है और माहिरीन इस बात की तस्दीक के मुंतजिर हैं कि क्या ये मुर्गी दोबारा नीला अंडा देगी या नहीं। जब तक ये तहकीक मुकम्मल नहीं हो जाती, सैयद नूर ने इस अंडे को फ्रिज में महफूज रखा है। सामीन, ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है कि हजारों फुट की बुलंदी पर मुसाफिरों से भरे जहाज में कोई जिनसी तशद्दुद का निशाना बन सकता है। लेकिन गुज़िश्ता साल सितंबर में ही एक बरतानवी लड़की के साथ ऐसा ही वाक़या पेश आया। इस सदमा खेज वाक़े की तफसील आज के BBC रीड्स में उमर आफरीदी पेश कर रहे हैं। पहचान मख्फी रखने की खातिर मुतासिरा लड़की यानी विक्टिम का नाम केली फ़र्ज कर लेते हैं। 24 बरस की केली लंदन जाने के लिए दोहा से कतर एयरवेज़ की कनेक्टिंग फ़्लाइट पर सवार हुई। दिन भर के सफ़र के बाद उन्हें जल्द ही नींद ने आ लिया और उन्होंने कंबल ओढ़कर अपना सर नशिस्त की पुश्त से टिका लिया। लंदन पहुंचने में अभी 2 घंटे बाकी थे कि केली को कुछ हरकत महसूस हुई, जिससे उनकी आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि बगली नशिस्त पर बैठा हुआ शख्स उन पर जिनसी तशद्दुद कर रहा है। उन्होंने BBC को बताया कि मज़कूरा शख्स के हाथ उनकी पतलून के अंदर थे। केली ने उससे कहा, तुम क्या कर रहे हो, स्टॉप इट, मगर वो शख्स अपनी हरकत से बाज नहीं आया। केली ने BBC को बताया कि उन्होंने उसका हाथ पतलून से बाहर निकाला और अपना फ़ोन, बैग, पासपोर्ट, जूते सब कुछ वहीं छोड़कर टॉयलेट में चली गई, मगर उसका दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और फ़्लाइट अटेंडेंट को ये सब वाक़या तफसील से बता दिया। केली को इब्तदाई तौर पर केबिन के अमले के लिए मुख्तस एक सीट पर बिठाया गया और फिर लैंडिंग से पहले किसी दूसरी नशिस्त पर मुंतकिल कर दिया गया। केली कहती हैं कि जहाज़ का बाकी सफ़र बहुत मुश्किल से कटा। खौफ के मारे उनका हाल बुरा था, वो बहुत परेशान थी। कोई भी पास से गुजरता तो वो फ़ौरन घबरा जाती, उन्हें लगता ये वही शख्स होगा। तैयारा जैसे ही लंदन गेटविक एयरपोर्ट पर उतरा, 66 साला मुलजिम मोहम्मद जासिब को गिरफ़्तार कर लिया गया। इस बरस मार्च में अदालत ने उन्हें 6.5 साल कैद की सज़ा सुनाई और जेल भेज दिया। केली मुजरिम को सज़ा दिए जाने पर तो मुतमईन हैं, लेकिन उन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना अब भी है। उन्होंने बताया कि उन पर इस जिनसी तशद्दुद के असरात बहुत गहरे हैं। वो कहती हैं कि तकरीबन 1 साल से वो दोस्तों के साथ तकरीबात या मौसम गर्मा की पार्टियों में शरीक नहीं हुई। वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत खौफज़दा हैं। वो नहीं चाहती कि उन्हें छुआ जाए या कोई उनकी तरफ नज़र उठा कर देखे। ये खौफ हर रोज़ सोने से पहले उन्हें आन घेरता है। इसके अलावा केली हर जाने के लिए कानूनी जंग में भी उलझी हुई हैं। वो बरतानिया की क्रिमिनल इंजरीज कंपनसेशन स्कीम CICS के तहत मुआवजे के लिए कानूनी जंग लड़ रही हैं।
CICS सरकारी स्कीम है जिसके मुताबिक जिनसी या जिस्मानी इस्तेहसाल के मुतासरीन को मुआवजा दिया जाता है, मगर जब केली ने अप्रैल 2025 में मुआवजे के लिए दरख्वास्त दी तो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। वजारत इंसाफ की जानिब से दरख्वास्तों पर कार्रवाई करने वाले महकमे ने एक ख़त के ज़रिए उन्हें आगाह किया कि जुर्म स्कीम के मुताबिक मुतल्लिका मुकाम पर सरजद नहीं हुआ। उन्होंने इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील की, लेकिन मई में उनकी अपील भी मुस्तरद कर दी गई। केली का कहना है कि वो सिर्फ उसका मुआवजा हासिल करना चाहती हैं जिस ज़हनी सदमे से वो गुजरी हैं। इस स्कीम के मौजूदा कवायद के मुताबिक किसी तैयारे को सिर्फ उसी सूरत में मुतल्लिका मुकाम समझा जाता है जब वो सिविल एविएशन एक्ट 1982 के सेक्शन 92 के तहत बरतानवी रजिस्टर्ड तैयारा हो। केली को बताया गया कि चूंकि ये जुर्म कतरी रजिस्टर्ड तैयारे पर हुआ था, इसलिए वो मुआवजे के लिए अहल नहीं है। केली के नज़दीक ये गैर मुनसिफाना है क्योंकि मुजरिम को तो सज़ा बरतानिया में ही सुनाई गई। सन 1996 में सिविल एविएशन एक्ट में तब्दीली की गई ताकि बरतानिया जाने वाले गैर मुल्की तैयारों में होने वाले जराइम के ख़िलाफ़ बरतानिया की फ़ौजदारी अदालतों में मुकदमा चलाया जा सके। इसी बुनियाद पर मोहम्मद जासिब को सज़ा हुई, मगर इस तरमीम का इतलाक़ CICS पर नहीं होता, इसीलिए ऐसे जराइम के मुतासरीन को मुआवजे का हकदार नहीं समझा जाता। केली का कहना है कि मुआवजे के लिए कानूनी जंग के साथ वो ख़वातीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते वक्त अपने गिरदोपेश पर नज़र रखने की ज़रूरत के बारे में आगाह करने की भी कोशिश कर रही हैं, ख़ास तौर पर जब वो अकेले सफ़र कर रही हों। और सामीन, इसके साथ ही आज के सैरबीन का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपको हमारी ये काविश कैसी लगती है अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर आगाह कीजिए। और अब इजाज़त से पहले अब तक की खास खबरें।